नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। आप सभी का स्वागत है हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल पर। श्री पंचदश नाम जूना खाड़ी के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती महाराज जी आज हमारे साथ है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। स्वामी जी, जिस प्रकार से नूह मेवात में हिंसा हुई और खबरें ऐसी आ रही है कि वहाँ से कई महिलाओं का वहाँ से अपहरण हुआ है और कई हिंदुओं की वहाँ पर मौत हुई है फायरिंग में, जो कि दूसरे समुदाय की ओर से हिंदुओं पर फायरिंग की गई है। जिस शोभा यात्रा के दौरान हिंदुओं पर वहाँ पर फायरिंग की गई, कई गाड़ियों में वहाँ पर आग लगा दी गई, पुलिस की सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। संत समाज इस पर क्या सोचता है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 3 दिन पहले वहां जाना चाहता था अपने टीम के संतों के सन्यासियों के साथ, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन, वहां के सरकार सभी को जाने पर रोक लगा दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए हम वहां नहीं जा पाए। दूसरा, स्थिति ऐसी है जो मीडिया आपको दिखा रही है, आप वहां तक सीमित नहीं है, अखबार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर हम जीरो ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड जीरो पर अगर हम जाते हैं वहां पर, तो आपको पता चलता है कि वहां करीब करीब 350 के लगभग महिला पुरुष वहां से लापता हो गई है, जो अभी तक लापता है और अभी तक नहीं मिली है, ना उसकी बॉडी मिली है। जैसा कि सरकार के द्वारा, वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बताए जा रहे हैं कि 6 लोगों की हत्या हुई, वहां पर 6 लोगों की मतलब वहां बॉडी मिली है, उसमें 2 होमगार्ड वाले की मिली है। ये भी कोरा झूठ है, जैसे सफेद हाथी की तरह झूठ है ये लोग लिपापोती कर रहे हैं इसमें। और जो वहां हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज, जो दाढ़ी वाले हैं, बाबा जी की तरह दिखते हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं उनके बयान से। उन्होंने कहा कि मैंने 1700 फौज वहां पर लगा रखी थी उस समय। बिल्कुल झूठ, कोरा झूठ है अंकुर जी। वहां पर जब ये घटना हुई थी तो वहां पर कोई भी 1700 पुलिस नहीं थे वहां पर, और 1700 पुलिस होते तो इस तरह के कत्लेआम, इस तरह के बलात्कार करके महिलाओं के साथ, और इस तरह से लोग लापता किडनैप करके उन्हें गायब नहीं करते। वहां के जो स्थिति है, चारों तरफ से पहाड़ी है, बीच में मंदिर है भोलेनाथ के। बताया जाता है कि पांडव काल यानी कि महाभारत काल का वो मंदिर है, और उस मंदिर में हर साल ये जलाभिषेक का शोभा यात्रा निकल के जलाभिषेक करते हैं, हजारों की संख्या में। उसमें बड़े बूढ़े जवान और महिलाएं पुरुष सब होती है, माताएं बहनें हमारी। और ये सुनियोजित तरीके से इन लोगों को पता था कि इतने तारीख को जलाभिषेक के लिए शोभा यात्रा आएंगे। भाई, हिंदू वहां पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सनातनी भगवान, हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती वहां जल चढ़ाने जाते हैं उन पर सब। वहां पर कोई हथियार लेके लड़ने नहीं जाता है, लेकिन निहत्ते भगवान भोलेनाथ के भक्त शिव भक्तों पर उन्होंने निहत्ते पर पत्थर ही नहीं, उन्होंने गोलियां बरसाई है। और यहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सारी वीडियो कलेक्ट किया जाए सोशल मीडिया से, बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं छानबीन में, और जैसे जैसे परत खुलता जा रहा है, तो वहां पर 15-15 साल के जो मुस्लिम लड़के हैं, 15-15 साल के जिहादी, 10-10 साल के जिहादी, तमंचे से, पिस्तौल से, रिवॉल्वर से उन्होंने फायरिंग करी है। और बड़े जो थे वो लोग बंदूक से, AK-47 ऐसे हथियार उनके पास कहां से आया, और उन्होंने चारों तरफ से घेर के गोलियां बरसाई है। बहुत लोग की जान गई है, जो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, और ये जांच का विषय है। और मैं साधु संतों की ओर से मैं खुद ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य चुप बैठे हुए हैं, धर्माचार्य नहीं बोल रहे हैं। जो विपक्ष के लीडर थे, जो छोटी छोटी बातों पर अपने, जो खिलाड़ी लोग थे, जो बड़े बड़े साहित्यकार थे, जिन लोगों को सामाजिक संस्था वाले थे, जो मेडल ले लेके बैठे थे, हर छोटी छोटी सी बात पर तुरंत मेडल वापस करने की बात करते थे, आज उन लोगों के मुंह में दही जम गई है, उनके मुंह फेविकॉल से चिपक चुका है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। समझे अंकुर जी? तो भयावह स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति, इतना आप सोच नहीं सकते अंकुर जी। जी
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में केवल 50 से 60 हज़ार पुलिसकर्मी हैं और हरियाणा की जनसंख्या 2,79,00,000 है। तो हरियाणा की उन्होंने बयान ये दिया कि हरियाणा की जो पुलिस है या हरियाणा सरकार है वो पूरे हरियाणा वासियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। मतलब एक प्रकार से उन्होंने ये बोल दिया कि हरियाणा की पुलिस प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बयान बेवजह का बयान है ये, क्योंकि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की सवाल नहीं है, और सवाल शिव भक्तों की है। वहां पर हजारों की संख्या में शिव भक्त गए थे, वहां एक व्यक्ति की सवाल नहीं है। वहां सामूहिक तरीके से शोभा यात्रा निकल रहा था, जो शोभा यात्रा में एक व्यक्ति का सवाल नहीं होता है कि हम एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, एक व्यक्ति का। यही कहना चाह रहे। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, केंद्र में आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी रक्षा मंत्री है, तो आप वहां से अतिरिक्त बल ले लीजिए केंद्र मंत्री से, आपको मना नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं लेते? ये सब टालने वाली बात है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ये लीपापोती कर रहे हैं, ये जिहादियों को खुश करने वाले बयान दे रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में हरियाणा सरकार बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हुआ है, और इन मामलों में बिल्कुल जनता वहां के माफ नहीं करेगी। सनातनी भाई को सब दिख रहा है, सनातनी भाई पिट रहे हैं, सनातनी भाई के हमारे बहन बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रही है, लापता हो रहे हैं, और इस तरह के बेहूदी पना के मनोहर लाल खट्टर जी दे रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री का क्या आचार डालना है हमें वहां पर? संत लोग हम बहुत नाराज है, ये परीक्षा डाले, संतों की परीक्षा डालें, और अगर संत अपने पर उतर गए तो फिर मनोहर लाल जी को फिर रास्ता नापना पड़ेगा। जी, विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर जो यात्रा निकाली थी और जो जल अभिषेक महादेव का होता है, आपने कहा कि महाभारत कालीन वो मंदिर है, वो हर बार ऐसी जो वहां पर शोभा यात्रा निकाली जाती थी। मोनू मानेसर का आपने नाम सुना होगा। कहा यह जा रहा है कि मोनू मानेसर जिसने 23 तारीख को यानी जिसने 23 जुलाई को एक वीडियो संदेश जारी किया था फेसबुक लाइव के माध्यम से, और उसने कहा था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और उसके बाद एक वीडियो और जारी होता है मोनू मानेसर के समर्थन में, जिसमें एक व्यक्ति ये बोलता है मुसलमानों से कि तुम्हारा जीजा आ रहा है। वो वीडियो मैंने खुद देखा है। तो पुलिस का ये कहना है कि जो पूरा ये हिंसा हुई है, पूरे दंगे हुए हैं, ये उसी वीडियो के बाद हुआ है, और जो मुस्लिम समाज है वो इससे मतलब उनके अंदर आक्रोश रहा, और उन्होंने मोनू मानेसर जो हरियाणा की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस ने मोनू मानेसर को दोषी ठहराते हुए उसके ऊपर SIT की जो जांच है, जो कमेटी है, वो बैठाई है। तो आप क्या से मोनू मानेसर को जिम्मेदार मानते हैं हिंसा का? देखिए, पुलिस प्रशासन अपनी गलती को, अपनी कमी को, अपने खामी को वो मोनू मानेसर के ऊपर थोप रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बरेली में घटना घटी, शिव भक्तों के ऊपर उन्होंने देखा क्या पत्थरबाजी करी, वहां पर करी, वहां मोनू मानेसर था क्या? नांगलोई के अंदर में घटना घटी मुहर्रम वाले दिन, वहां मोनू मानेसर था क्या? लखनऊ के अंदर घटना घटी, मोनू मानेसर था क्या? वहां मणिपुर में लड़ाई चल रही इतने दिनों, तो वहां मोनू मानेसर था क्या? भारत ही नहीं, अपितु पूरे देश और पूरे विदेश की बात करता हूं, विश्व की बात करता हूं, जहां जहां पर इन जिहादियों की संख्या बढ़ी है, 20% से ऊपर हुआ है, जहां जहां ये जिहादी की संख्या बढ़ी है, क्योंकि ये सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं और झुंड में लड़ते हैं। जैसे आपने अभी मेवात और नुहू वाला जो कांड देख रहे हैं, ये झुंडों में चारों ओर से देकर, अगर आपको याद हो कि अटल जी से आपको याद हो कि जो कारगिल लड़ाई हुई थी, जिसमें ये जिहादी पाकिस्तानी फौज जो है, वो जो आतंकवादी थे वो पहाड़ के ऊपर घुसे हुए थे और हमारे फौज नीचे थे, इसलिए हमारे फौज की बहुत ही बलिदान हुआ था वहां पे, आपने देखा था। इसी तरह ये झुंड में ये पहले से प्लानिंग करके हथियार से लैस, और सभी के छत पर हम दो हमारे 70 सबके हाथ में रेलवे का पत्थर, मैं कई बार कह चुका हूं, तो ये पत्थर पहले से जमा करके, ये मोनू मानेसर तो बहाना है। कहीं भी यहाँ मोनू मानेसर है, बरेली में कहा था मोनू मानेसर गया था क्या मोनू मानेसर? आप विदेश में जाके देखिए, कहीं जहां पर मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, जहां पर इन जिहादियों की संख्या बढ़ी है, आसमानी किताब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है, वहां पर सनातनियों को रहना, और अन्य सनातनियों क्यों, ईसाई को भी, आप विदेश में क्या सारे सनातनी थोड़ी ना, वहां देखिए यहूदी को रहना जुबर है। तो इस तरह से ये कैंसर है, और ये कैंसर जहां जहां जिसको चपेट में लेगा, वहां की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैं
सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन लीपापोती ना करे, वहां की सरकार लीपापोती ना करे, इनकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए, इन पे रासुका लगनी चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारे संत शिरोमणि हृदय सम्राट जो योगी जी महाराज हैं, जिस तरह से यहां पर कईयों सौ बुलडोजर मंगवा के ऐसे लोगों के लिए मकान, जिस मकान पर आप ईंट पत्थर रोड़े लेकर बैठे हो, तमंचा से फायर कर रहे हो, AK-47 से फायर कर रहे हो दुबक के, उस मकान के क्या जरूरत है? यहां पर इतनी स्थिति खराब है। मैं आपको जो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं, इतनी स्थिति खराब है कि यहां हरियाणा पुलिस वहां घुसते ही नहीं, उस क्षेत्र में घुसते नहीं। वहां हथियारों की कारखाना है, वहां पर कट्टी घर चलते हैं, वहां पर अभी एक फौजी भाई से मेरी बात हुई, नाम नहीं बताऊंगा, जो वहां पर गए थे तो, और दिल्ली पुलिस के लोग थे, उन्होंने बताया कि वहां जो इन लोगों का जिहादियों का काम है, जो डंपर चलते हैं, वो एक नंबर है, एक रजिस्ट्रेशन है, उस एक नंबर पर 10-10, 12-12, 25-25 डंपर चलाते हैं एक ही नंबर पर, 2 नंबर की गाड़ी, कोई टोकने वाला नहीं है। गौ कसी से लेकर जितना भी काम होता वहां पुलिस घुसता ही नहीं घुसता पुलिस। और एक बात बता दूं आपको, इसने अनिल विज जी ने कहा, वहां का गृह मंत्री, वो कहते हैं कि 1700 पुलिस फोर्स थी वहां पे, उस समय 1700 पुलिस फोर्स थी। वहां पुलिस वाले घायल हुए हैं, वो भी सनातनी है, एक भी मुसलमान नहीं है उसमें। होमगार्ड मारे गए हैं, वहां के इंस्पेक्टर, वहां के दरोगा को हेड कांस्टेबल घायल हुए हैं, और कुछ के दम भी गया है। और शिव भक्त निहत्थे शिव भक्त पर उन्होंने फायरिंग ठोकी है। और मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपके पुलिस प्रशासन वहां घुसने की क्षमता नहीं है उसके अंदर में, आपने उसे कुछ दे नहीं रखा तो कैसे घुस जाएगा आपके पास? और रही इन लोगों की बात, इन्हें तो जिहादियों के, चाहे पुलिस हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे SDM हो, चाहे DM हो, बस सनातनी को इन्हें मारना है और इनका बवाल करना है। मोनू मानेसर का नाम तो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। और मोनू मानेसर देखना, SIT जांच होगी, जो भी जांच आएगी, मोनू मानेसर वहां नहीं था, ये बिल्कुल झूठा आरोप है मोनू। चलो मैं कह रहा हूं मोनू मानेसर वहां था, तो क्या तुम वहां हजारों की संख्या में शिव भक्त के ऊपर तुम गोली चला दोगे? आप पुलिस को, प्रशासन को देखते, प्रशासन को कहते ना कि मोनू मानेसर आ रहा है, यहाँ पे बवाल हो सकता है, पुलिस प्रशासन मोनू मानेसर को ढूंढ के गिरफ्तार करता। अगर होता, आपने कोई सूचना तो दिया नहीं। ये मनगढ़ंत कहानी है और जिहादियों को बचाने की तरीका है। और यहाँ के सरकार जो निकम्मी सरकार है हरियाणा की, जो हमारे हिंदुओं को मरवा रही है और मरवाना चाह रही है, तमाशा देख रहे हैं। निकम्मी सरकार, निकम्मी प्रशासन, और ये लिपापोती कर रहे हैं, मोनू मानेसर के बहाना लेकर के, उसके नाम लेकर के लोगों को बरगला रहे हैं जी। उस वक्त के जो यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे आबिद हुसैन, उन्होंने खुद एक FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि करीब 400 से 500 मुसलमानों की भीड़ ने 100 से 200 हिंदुओं पर हमला किया और मंदिरों पर उन्होंने पत्थरबाजी की। उसके बाद भी हरियाणा सरकार एक प्रकार से जो ये सब कुछ मेवात में हुआ है, ये मोनू मानेसर के ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो उस वक्त के जो आबिद हुसैन जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, इसके बयान के बाद भी अगर हरियाणा सरकार का ये स्टैंड है, तो क्या आप हरियाणा की सरकार को इसमें पूर्णतः दोषी मानते हैं? देखिए, हरियाणा सरकार निकम्मी, बेहूदी बात करने वाले। हरियाणा सरकार को अपनी वोट से मतलब है। 2024 में इलेक्शन है, वो इन अपने भाइयों को भाईचारा के नाते इन्हें आबे जमजम पिला रहे हैं, उसे अमृत पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन को देखते हुए वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते, उनको कोई परेशानी हो इलेक्शन में और वोट ना मिले। दूसरा, सनातनियों को उल्लू बनाकर सनातनियों को वोट लेना। भारतीय जनता पार्टी और सभी नेताओं का, नेता सारे एक जैसा है, सब चट्टे बट्टे एक थाली के, इनका काम है। ये तो चाहते हैं कि वहां पर हिंदू मारा जाए, जिसको हम मुद्दा बना के इलेक्शन में, और हम हिंदू मुस्लिम करके हम वोट लें लोगों को। ये इनका पूरा जो प्लान है। तो इसलिए मैं वहां के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो वहां मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, वहां के गृह मंत्री अनिल विज जी, और वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है DGP, जो वहां के DGP साहब है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार इस तरह से कब तक आप लोग सनातनी हिंदुओं को मरवाते रहोगे? किस तरह आप सनातनी हिंदुओं को मरवा करके उनकी वोट पर राजनीति करते रहोगे? और मैं वहां के सनातनी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप नेताओं को अपनी भाग विधाता न माने। आप भाग विधाता जब नेताओं को समझेंगे, नेता आपको मरवाता रहेगा और आपके नाम पर हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता रहेगा। लेकिन वहां पर एक भी मुसलमान, एक भी जिहादी वहां पर नहीं मरा है। वहां पर सारे के सारे सनातनी मरे हैं। जितने गायब हुए हैं, लापता हुए, वो सारे सनातनी हैं।
इसलिए इनका जांच इनका होना, और मैं तो कहूं एसआईटी जांच वहां से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रदेश सरकार के अंदर में ये इसको लिपापोती कर देंगे। इसके माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जज साहब हैं उनको, हाई कोर्ट के जज साहब हो गए उनको, और इनमें जो है वरिष्ठ एडवोकेट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उनको, और कुछ जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनको, पीसीएस अधिकारी हैं उनको बना करके एक टीम बनाए, उसका निष्पक्ष जांच कराई जाए, और जो लोग दोषी है उसके ऊपर देश में विद्रोह फैलाने का, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद करते हुए उन्होंने हमला किया है। ये वीडियो की फुटेज हरियाणा सरकार पुलिस फोर्स सब पे आ चुकी है, मीडिया पे सब लोगों ने दिखा चुका है। वहां पर भारत में रहते हैं, भारत के सब कुछ चाहिए, राशन भारत का चाहिए, पानी भारत से चाहिए, आपको सब कुछ भारत से चाहिए, सारा सुविधाएं आपको भारत की चाहिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा के अल्लाह अकबर करके आप सिर्फ भक्तों पर फायरिंग करेंगे, पत्थर मारेंगे, उनको अपहरण करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। और सरकार अगर इस पे अच्छी कार्रवाई नहीं करी तो 2024 में कोई उम्मीद न रखे सनातनियों से, क्योंकि सनातनी मरेंगे और आप उनके लाशों पर वोट मांगोगे। मुझे नहीं लगता है कि हम उसे एक वोट कोई देने वाला है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं, और मैं सन्यासी होकर के अगर मैं सही बात नहीं बोल सकता तो फिर मैं नेताओं के चमचागिरी करने वाला दलाल नहीं हूं, समझे नहीं। दूसरा, ये लोग एक बात बताइए, अगर कोई दंगा होगा तो दोनों तरफ से लोग मरते हैं, क्या दंगा में एक भी जिहादी मरा क्या, एक भी मुसलमान मरा क्या? इनके पूर्ण रूप से जड़ तक, सतह तक जाके जांच हो, और इनके ऊपर रासुका लगे, देशद्रोह का मुकदमा लगे, इन्हें जेल में डाल के, और ये जो ट्रैक होते हैं, जो जल्दी जल्दी फैसला देने वाले जो ट्रैक होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी मुकदमा चले और तुरंत इसको फांसी की सजा दिया जाए। और जितने लोग हमारे सनातनी भाई लापता हुए हैं, किडनैपिंग हुए हैं, जिसको ले गए, कहां मारकर बलात्कार करके महिलाओं को कहां मारकर कहां इन्होंने दफन कर दिया, इनकी पूरी जांच हो। और एक एक सनातनी जो हमारे लापता है वो सुरक्षित चाहिए हमें, उनकी सारी की मेडिकल होनी चाहिए, और जो लापता हुए पूरी जितनी भी संविधान के अंदर में धाराएं, इनके पर धाराएं लगे, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति ना कर सके। और जो जो लोग अपने घर के ऊपर से उस पत्थर, बंदूक से गोली चलाई AK-47 तक, ये आप कह रहे हो ये जाहिल जरूर है, ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन औजार बनाने में सबसे आगे है। ये तमंचा अपने यहाँ फेंकती है, वहां पुलिस छापा नहीं मारती है, वहां पुलिस की औकात नहीं वहां घुसने की, और ये लोग अपने मन मुताबिक, चाहे वहां पर हथियार का बनाओ, चाहे बम गोला बनाओ, चाहे बारूद बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ये अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे हैं। और आपने देखा होगा कितनी दादागिरी के साथ अपने गाड़ियों पर लिखते हैं मेवाती। तो मेवात में ये जो जिला नूह है ना, जिला नूह है, मेवात में पूरी तरह से इन जिहादियों का कब्जा हो चुका है। और देखिए बीच में वो मंदिर है, चारों तरफ से पहाड़ी है, और वहां जो 15 से 17% हिंदू है, वो बेचारे, अब देखना इसके बाद वहां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वहां जो लोग गए थे, मेरी बातचीत हुई है, सोशल मीडिया वाले भी लोग गए थे वहां पर, तो उनको मुंह नहीं खोल रहे। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि इतना दहशत में है वहां सनातनी, इतना दहशत में वहां के हिंदू हैं कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। आपको क्या लगता है कि अगर सही तरीके से जांच में कार्रवाई नहीं हुई थी, क्या ये हिंदू वहां 20%, 18% हिंदू वहां रुकेंगे? क्या वहां से पलायन करेंगे? जैसे आप और अन्य जगह भी देखते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं कि यहां से पलायन करें, हमारा एक तरफा राज हो जाए, फिर ये दूसरी जगह कब्जा करेंगे। तो हरियाणा में जहां पर पहले बताए जाते हैं कि जब मुसलमानों की राज थी, उसके बाद जब लड़ाई हुई तो हरियाणा में एक भी मुसलमान नहीं था, हरियाणा राज्य में एक भी मुसलमान नहीं था। और ये मुसलमान देखते ही देखते हरियाणा के अंदर में देखिए क्या हाल कर लिया है। ये सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं, फिर उनको आतंकवादी बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, अपने यहां फैक्ट्री लगाते हैं, और ये सब सनातनियों को बिल्कुल राक्षस की तरह, राक्षस निगल जाएंगे, सनातनी विहीन करेंगे हरियाणा को। मैं ये सत्य वचन में बोल रहा हूं कि अगर अब भी हरियाणा सरकार, अब भी केंद्र सरकार इस पर अगर एक्शन ढंग के नहीं लेके जांच नहीं हुई और अपने वोट बैंक के खातिर हिंदुओं को मरवा के उनके नाम पर वोट मांगा, तो हिंदू मुंह तोड़ जवाब देंगे, जरूर देगी। और दूसरा नंबर में यह है,
मां और महादेव इस नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने शिव भक्तों के ऊपर अत्याचार हुआ, शिव भक्तों के हत्याएं हुई, शिव भक्तों के बहन बेटियों, शिव भक्त जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके साथ नरसंहार हुआ है। और ये नरसंहार इसलिए कह रहा हूं कि 350 से ज्यादा वहां पर महिलाएं पुरुष गायब है, अभी तक लापता है, जो अभी तक उनके घर वाले को नहीं मिले हैं। जी स्वामी जी, इतना सब कुछ हो गया, लगभग पिछले 150 दिनों से मणिपुर में पूरी हिंसा चल रही है। 2 कुकी समाज की महिलाओं के साथ में मणिपुर के अंदर जो हुआ, बाद में पहले ये खबर आई थी कि जो दोनों महिलाएं हैं वे मैतई समाज से, लेकिन बाद में मीडिया से ये इन खबरों की पुष्टि हुई कि दोनों महिलाएं कुकी समाज से है। आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजी है, जो सबसे वरिष्ठ है, वे इस पर कुछ कार्रवाई करें। जब 120 दिनों से 130 दिनों से या 150 दिनों से मणिपुर में पूरी हिंसा चल रही थी और मैतई समाज के महिलाओं को, पुरुषों को मारा जा रहा था, उनके गांव को जलाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही कुकी समाज के 2 महिलाओं के साथ में अनर्थ हुआ तो स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीए था, चीफ जस्टिस इंडिया, उन्होंने ये तत्काल इस पर एक्शन लिया और प्रधानमंत्री साहब ने एक 34 सेकंड का एक भाषण इस पे दिया और कहा कि ये भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है। मतलब स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैतई समाज पर पूरा हमला हुआ तब प्रधानमंत्री साहब कुछ नहीं बोले, जैसे ही कुकी समाज की महिलाओं के साथ में जो कुछ हुआ तब प्रधानमंत्री साहब बोले, लेकिन अब मेवात में नूह के अंदर इतना सब कुछ हो गया, प्रधानमंत्री के साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आपको याद हो शबाना आजमी, एक एक्टर, एक महिला, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था, तो प्रधानमंत्री साहब ने सीधा ट्वीट किया था और उसकी सलामती के लिए उन्होंने कहा था कि वह जल्द से जल्द सही हो। इतना सब कुछ होगा नूह मेवात के अंदर, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री साहब के मुख से एक शब्द इस पर क्यों नहीं निकला? देखिए, आपको पता होगा कि 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको ये लोग कहते थे भाजपा वाले कि गूंगे बहरे हैं, बोलते नहीं है, काट के उल्लू हैं, ऐसे बोलते थे। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को, क्या मोदी जी अंधे बहरे गूंगे नहीं है क्या अपने मन की बात हरदम कहते लोगों को, मन की बात, क्या लोगों के मन की बात भी सुनी है कभी? और ये गूंगे बहरे 2024 तक के गूंगे बहरे रहेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। इसे भाईचारा और मुसलमानों से इसका बहुत बड़ा प्रेम है। आपको अगर मैं कम से कम 10 वीडियो दे दूंगा आपको, अभी आपने देखा अमेरिका से लौटे थे, मिस्र में गए थे, तब इन्होंने क्या करा था, वहां गए थे, वहां के बोहरा समाज के मस्जिद में गए थे, वहां पर इन्होंने क्या पता अंदर जाके मत्था भी टेका हो, मैं ये भी कह सकता हूँ। उसके बाद पासवानदा मुसलमानों के पैर धोया था इन्होंने, समझ गए नहीं? इसके अलावा आप जितने भी, इससे पहले बयान सुना था जब कहा था कि पठान चाचा के मेरे चार पुश्तों से जो है 4 दशकों से मेरे घर आना जाना है, पारिवारिक संबंध है। तो ये मुसलमानों पर मेहरबान है, क्योंकि इन्हें मुसलमानों को खुश करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब तो विश्वास छोड़िए, अब तो तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण है, और उनके लिए संतुष्टिकरण जितनी योजना है सारे उनके फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। ठीक है, भारत को बेशक मैं एक बात संत होने के नाते, मैं सन्यासी होने के नाते बोलता हूं, मोदी जी, अमित शाह जी, जितने भी बड़े नेता हैं, मैं एक योगी जी को छोड़कर मैं सभी नेताओं के लिए कह रहा हूं कि आप उसे आबे जमजम पिला लो, आप उन्हें अमृत पिला दो। अगर एक वोट भी 2024 में आपको, चाहे पासमानदा हो, चाहे आसमानदा हो, और चाहे वो बोहरा हो, एक भी वोट अगर आपको ये दे दे तो बता देना, पिछले इलेक्शन में आपको पता होगा मुख्तार अब्बास नकवी इनके बड़े नेता है, और जब रामपुर में जब गए वोट डालने के लिए, इसकी बूथ पर 2 वोट मिले थे। वो 2 वोट कौन कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको पता होगा, हज कमेटी, फलाना कमेटी, और 2 वोट इनकी बूथ पर मिली थी, वो इनके, इसकी पत्नी, और पत्नी भी इसकी हिंदू है। ठीक है, यानी बच्चों ने वोट नहीं दी? एक वोट नहीं भाई साहब, 2 वोट अंकुर जी, एक उसकी पत्नी और इसकी वोट मिले थे, और पत्नी भी हिंदू है इनके, ये भी बता देता हूं मैं आपको जी। हिंदू परिवार से आई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के जो जितने मुसलमान नेता है सबकी पत्नी हिंदू है। ठीक है, ये हाथी के दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है, ये बहरूपिये की तरह काम कर रहे हैं। जब इनकी फटने लग जाती है तो ये भगवान के नाम लेने लग जाते हैं। कर्नाटक में आपने देखा ही था, लास्ट टाइम में हनुमान जी के नाम लेने लग गया। इन्हें शिव भक्त मरो, शिव मंदिर तोड़े, शिव भक्त को अपहरण करे, उनके साथ बलात्कार करे, पुलिस वाले मारे जाएं, जहां पर खुद पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है,
जो हमारे सुरक्षा के लिए हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन, पुलिस के जवान वहां सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचिए वहां के शिव भक्त के साथ क्या हुआ होगा। ये एक अंदाजा जो अनपढ़ व्यक्ति भी है, जाहिल व्यक्ति भी है, वो भी सोच सकता है। जहां पर पुलिस प्रशासन, जहां पर पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, जहां पर उनके इंस्पेक्टर, जहां पर उनके दरोगा, जहां पर हेड कांस्टेबल पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर हमला हुआ है और वो भी घायल अस्पताल में भर्ती है, तो वहां के जो शिव भक्त है उसके ऊपर, जो निहत्थे शिव भक्त जो जल लेकर जलाभिषेक करने गए थे, निहत्थे शिव भक्त के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई है, आपको लगता है कि वहां पर क्या हुआ होगा? भयावह स्थिति है। मां और महादेव कभी माफ नहीं करेंगे इन लोगों को, ये कितना भी लोगों को बरगला ले, लेकिन भगवान भोलेनाथ सब देखते हैं, हजारों आंखें उनके, एक भी लोगों को माफ नहीं करेंगे शिव भक्तों के साथ इस तरह की घटना घटी है। और गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहां गए थे मणिपुर में, वहां लोगों से जो हिंदू से ताल्लुकात रखते सनातनियों से, उन लोगों से कहा कि शांति बनाओ, शांति बनाओ, और सारे हथियार उन लोगों से लेके, और भाई जो मरता क्या नहीं करता भाई, जब उन पर हमला होगा, आप पे हमला होगा, आप ही रक्षा, अपना सुरक्षा करोगे ना। उन लोगों के हथियार वहां पर जमा करवा लिए अपने चरणों में, और मीडिया में बड़ी बड़ी भाषण दिए कि यहाँ शांति बहाल हो जाएगी, और हमने सारे हथियार जमा करवा लिए। और अमित शाह जी के आने के बाद अगले दिन ही वहां पर देखा क्या तांडव मची है, नंगा नाच करें। और विपक्ष, जो ये भाईचारा कमेटी वाले लोग हैं ना, जो ये शांति दूतों को बढ़ावा देते हैं, और इनको जिहादी इनका अपना भाई है, जो सनातनी दुश्मन है ना, और इन लोगों को खुश करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और उन्होंने जो दो महिलाओं के साथ, देखो महिला कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय का, देखो महिलाओं को हमारे यहाँ सम्मान है, हमारे देश में सम्मान है, और हिंदू समाज में तो हमारे लिए पूजनीय है, माता के रूप माने जाते हैं और देवी के रूप माने जाते हैं, और हम लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा आप देखिए कि उससे पहले जितने भी सनातनी भाई वहां मणिपुर में हैं, उनके बहनों के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, आगजनी हुई, जितनी भी घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गए, उनके ऊपर किसी के मुंह नहीं खुली थी। और दो महिलाओं के साथ हुई, गलत हुई है, मैं इन्हें कह रहा हूं, तो उनके लिए इन्होंने बवाल मचा दिया, पार्लियामेंट को नहीं चलने दिए, और पार्लियामेंट में अपना करा बहस करने। चलो ये नेतागिरी का फंडा है, लेकिन देश में कोई भी राज ले लो, वहां पर कहने को हम 80% सनातनी हिंदू हैं, उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें सिख भी है, ये, और ये जो आजकल सिख में जो आजकल ये एक वो है ना, क्या बोलते हैं, ये खालिस्तानी ग्रुप बना रखा कि वनली सिखी बोलते हैं ये। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर सनातनी नहीं बचे तो तुम्हारा भी औकात नहीं है कि तुम इन जिहादियों से पार पाओगे। इसलिए जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है पूरे देश में, और विदेश, ये पूरे विश्व में कैंसर रूप धारण कर चुका है। मैं एक बार आपको आपके हिंदुत्व मेरी पहचान चैनल के माध्यम से अपने हिंदू भाइयों से एक बात कहता हूं कि जब जब संख्या किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म के लोगों के घटती है तो उनका बुरा हाल होता है। हिंदुओं ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया है। बड़ा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार। और पिछले 28 वर्षों से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी जी महाराज पिछले 28 वर्षों से सनातनी हिंदुओं को जगा रहे हैं, लेकिन ये लोग कबूतर की तरह अपनी आंख बंद करके ये सोचते हैं कि बिल्ली हमें देख नहीं रही है। ये सुअर की तरह पैदा करके झुंड के झुंड, और ये अपना संख्या बढ़ा करके, और हम कह रहे हैं कि हम 80% है। आप 80% में, आप सरकारी आंकड़ा 20% का, लेकिन इनके आंकड़ा कम से कम 40% पहुंचने वाली है, मैं आपको बता दूं। तो आप जो है अपने ज्यादा जल्दी बच्चों की शादी करें, 18 से 19 साल में बच्चों की शादी करें, जल्दी 5-7 बच्चे पैदा करें, हर आदमी संख्या बढ़ाएं। अगर आप संख्या नहीं बढ़ाते हैं तो हमने ठेका नहीं रखा कि जनसंख्या रोकने का, हमने ठेका नहीं रखा। सनातनियों ने कहते कि अरे यहाँ तो संख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे जनसंख्या तुम नहीं बढ़ा रहे हो, तुम बच्चे पैदा नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा सामने वाला तो सुअर की तरह बच्चा पैदा कर रहा ना।
तो हमने जनसंख्या रोकने की ठेका हमने नहीं ले रखा है, समझे। तो इसलिए सभी सनातनी युवाओं से मैं ये कहता हूं और युवाओं के माता पिता से ये कहता हूं कि जिसके पुत्र पुत्री 18 साल तो ऊपर हो गए, 19 साल 20 साल के हो गए, उनकी तुरंत शादी करिए और कम से कम 4 बच्चे जरूर पैदा करें, तभी आप इन जिहादी से, शांति दूतों से, आसमानी किताब पढ़ने वालों से लड़ पाएंगे, यानी कि अपनी बहू बेटी, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश का रक्षा कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अंकुर जी आपका भी। और मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग आगे तक भेजें और हमारे बात पर मनन चिंतन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मार महादेव आप सभी का सात्विक मनोकामना पूर्ण करे और आपकी रक्षा करे। हर हर महादेव।